नमस्कार, खबड़िया नज़र चैनल पर मैं श्वेताभ शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम श्राद्ध के विषय में बात करेंगे। तीर्थों में जाकर नहीं कर पा रहे हैं श्राद्ध, तो आसान विधि से घर पर भी कर सकते हैं। जानिए श्राद्ध के 16 दिन में कब क्या रहेगा। 2 सितंबर से 17 सितंबर तक पितृपक्ष रहेगा। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि तीर्थों में जाकर श्राद्ध करने का विशेष महत्व है, लेकिन आपातकाल या महामारी के कारण तीर्थ में जाकर श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो विशेष चीज़ों के साथ आसान तरीके से घर पर भी श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध में जरूरी चीज़ें क्या होती हैं? जौ, तिल, चावल, दूध, जल, कुशा घास, सफ़ेद फूल और सात्विक भोजन। श्राद्ध में तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन, ये 3 चीज़ें खास तौर पे होनी चाहिए। वहीं ब्राह्मण भोजन के लिए बिना लहसुन प्याज का और कम तेल और बिना मिर्च मसाले का सात्विक भोजन होना चाहिए, जिसमें चावल जरूर होना चाहिए। घर पर ही कर सकते हैं श्राद्ध और तर्पण। श्राद्ध वाली तिथि पर सूर्योदय से पहले उठकर नहाएं और जब तक श्राद्ध क्रम ना हो तब तक कुछ ना खाएं, सिर्फ पानी पी सकते हैं। दोपहर 12 बजे के आसपास श्राद्ध किया जाता है। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने को जमीन पर टिका कर बैठ जाएं। इसके बाद तांबे के चौड़े बर्तन में जौ, तिल, चावल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल, सफ़ेद फूल और पानी डालें। हाथ में कुशा घास रखें, फिर उस जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ से अंगूठे से बर्तन में गिराएं। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों को ध्यान करें। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। पितरों के लिए अग्नि में खीर अर्पण करें। इसके बाद पंचबली यानी देवता, गाय, कुत्ते, कौए और चींटी के लिए भोजन सामग्री अलग से निकाल लें। इसके बाद ब्राह्मण भोजन करवाएं। श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा दें और सामग्री दें। किसको श्राद्ध करने का अधिकार है? गौतम धर्म सूत्र का कहना है कि पुत्र ना हो तो भाई भतीजे, माता के कुल के लोग यानी मामा या ममेरा भाई या शिष्य श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी ना हो तो कुल पुरोहित या आचार्य श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। पिता के लिए पिंडदान और जल तर्पण पुत्र को करना चाहिए। पुत्र ना हो तो पत्नी, और पत्नी ना हो तो फिर सगा भाई भी श्राद्ध कर्म कर सकता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि मृत व्यक्ति के पुत्र, पौत्र, भाई की संतति पिंडदान करने के लिए अधिकारी होती है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का पुत्र ना हो तो उसकी बेटी या पुत्र भी पिंडदान कर सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो पत्नी बिना मंत्रों के श्राद्ध कर्म कर सकती है। पत्नी भी ना हो तो कुल के किसी व्यक्ति के द्वारा श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। माता पिता कुंवारी कन्याओं को पिंडदान कर सकते हैं। शादीशुदा बेटी के परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला ना हो तो पिता उसको भी पिंडदान दे सकता है। बेटी का बेटा और नाना एक दूसरे को पिंडदान कर सकते हैं। इसी तरह दामाद और ससुर भी एक दूसरे को के लिए पिंडदान कर सकते हैं। बहू भी अपनी सास को पिंडदान कर सकती है। कल 6 सितंबर है, रविवार, चतुर्थी का श्राद्ध है। 7 सितंबर सोमवार पंचमी का श्राद्ध है। इस दिन भरणी नक्षत्र रहेगा, जिसके स्वामी यम है, इसलिए इसे महत्वपूर्ण बोला गया है। पंचमी पर अविवाहित मृत आत्माओं का श्राद्ध किया जाता है। 8 सितंबर मंगलवार षष्ठी का श्राद्ध है। 9 सितंबर बुधवार सप्तमी का श्राद्ध है। 10 सितंबर गुरुवार अष्टमी का श्राद्ध है। 11 सितंबर शुक्रवार नवमी का श्राद्ध है। मातृ नवमी कहा जाता है। इस तिथि पर माता और अन्य सौभाग्यवती मृत महिलाओं का श्राद्ध किया जाता है। 12 सितंबर शनिवार दशमी का श्राद्ध होगा। 13 सितंबर एकादशी का श्राद्ध है, जो कि आपको उच्च कोटि का आपको उसमें फल मिलेगा। अगर कोई सन्यासी है, उनका 14 सितंबर को आप कर सकते हैं श्राद्ध। 15 सितंबर को श्राद्ध, इस दिन मृत बच्चों का श्राद्ध किया जाएगा, ये त्रयोदशी है। 16 सितंबर को आपको चतुर्दशी है, इसमें आप उन लोगों का श्राद्ध कर सकते हैं जिनकी मृत्यु हथियार, जहर या दुर्घटना से हुई हो। 17 सितंबर गुरुवार को सर्वपितृ अमावस्या है, श्राद्ध है। इस दिन आप पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। इसी तरह की और जानकारियों को आपको खबड़िया नज़र पे मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाना ना भूलें।